नमस्कार साथियों, हम लोग घनानंद जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज का प्रश्न है, रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं को आधार बनाकर घनानंद के काव्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रीति मुक्त काव्यधारा में घनानंद का स्थान सर्वोच्च है। रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के आधार पर घनानंद का काव्य। तो रीति मुक्त काव्यधारा की जो विशेषताएं हैं, से प्रेम का स्वच्छंद और उन्मुक्त चित्रण। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों ने तीव्र प्रेमानुभूति को बहुत स्वच्छंद और उन्मुक्त भाव से सहज रूप में अभिव्यक्त किया है। इन कवियों ने एक सच्ची प्रेमी की तरह तीव्र उत्कट प्रेम का अनुभव किया था। एक प्रेमी के रूप में इन्होंने प्रेम की सच्ची अनुभूति को ही काव्य रूप में ढाल दिया है। प्रेम में संयोग वियोग की जैसी तीव्र अनुभूति इन कवियों को हुई, वही कविता बनकर फूट पड़ी। मनोवेग के प्रवाह में रीतिमुक्त कवियों के हृदय से निकलने वाले उद्गार में काव्य की सहज अनुभूति दिखाई देती है। घनानंद जैसे कवि ने स्पष्ट घोषणा की थी। उन्होंने अपने काव्य में लिखा भी है कि लोग हैं लाग कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, जिससे प्रेम का स्वच्छंदता दिखाई देता है। दूसरा हो जाएगा, दूसरी जो विशेषता है, प्रेम के लौकिक पक्ष का चित्रण। रीतिमुक्त कविताओं में प्रेम के लौकिक पक्ष को बहुत सफल अभिव्यक्ति मिली है, क्योंकि इस धारा के कवियों ने प्रेम के लौकिक पक्ष को बहुत व्यापकता के साथ आत्मसात कर लिया था। प्रेम की लौकिकता की अनुभूतिजन्य व्यवस्था और व्यथा का मार्मिक चित्रण रीतिमुक्त कवियों ने बहुत स्वाभाविक रूप में किया है। इस धारा के कवि सच्चे प्रेम के मार्ग में आने वाले कष्टों से भली भांति परिचित हैं। घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम के लौकिक तथा अलौकिक पक्ष का चित्रण किया है। तीसरी विशेषता है आत्मपरक काव्याभिव्यक्ति। रीतिमुक्त कवियों ने अपने प्रेम की वैयक्तिक अनुभूतियों को आत्मपरक शैली में अभिव्यक्त किया है। विरह, प्रेम, पीड़ा, वेदना आदि को तीव्र अनुभूति के स्तर पर ईमानदारी के साथ आत्मपरक रूप में व्यक्त कर देना इस धारा के कवियों की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कही जा सकती है। घनानंद भी इन्हीं कवियों में से एक थे और उन्होंने भी अपने काव्य में आत्मपरक की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने अपने छंद में लिखा है, घनानंद मीत सुजान बिना सब ही सुख समाज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत हैं अब आन के बीच पहाड़ परे। प्रेम की अकृत्रिम सरलता। रीतिमुक्त कवियों की कविताएं सीधे हृदय की अंतः प्रेरणा से फूटती हैं, जिनमें स्वाभाविक रूप से आंतरिक अनुभूतियों की सहज समावेश है। बीच में बिना किसी बौद्धिक पाथेय का आलंबन ग्रहण किए बिना इस काव्यधारा की कविता एक अकृत्रिम सरलता से विभूषित है, जिसमें निश्चलता है, सहजता है और भावों को सीधे सीधे अभिव्यक्त कर देने की क्षमता है। घनानंद का प्रेम भी ऐसा ही था। उन्होंने अपने काव्य में लिखा भी है, अति सूधो स्नेह को मारग, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। पांचवी विशेषता है प्रकृति का मोहक चित्रण। रीतिमुक्त कवियों ने प्रकृति का बहुत मोहक और लुभावना वर्णन किया है, जिसमें उनकी भावना का बहुत उन्मुक्त और सहज भावाभिव्यक्ति हुई है। इन कवियों के प्रकट चित्र ऋतुओं के सजल वर्णन के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता की छटा बिखेरते हैं। घनानंद के काव्य में भी प्रकृति के सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं। अब ये सब उसकी विशेषताएं हो गई हैं रीतिमुक्त काव्य की, और उसके आधार पर हम लोगों ने घनानंद जी के काव्य के बारे में देखा। इसका निष्कर्ष लिख लेंगे, रीतिमुक्त काव्य की विशेषताओं के आधार पर घनानंद के काव्य में भी ये सभी विशेषताएं शामिल हैं और इन सभी का घनानंद जी ने अपने काव्य में सुंदर चित्रण किया है। इसलिए रीतिमुक्त काव्यधारा में घनानंद का स्थान सर्वोपरि है। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। धन्यवाद।